ये तरंगों का साम्राज्य है, वाइब्रेशन। जब भी कोई साधना मार्ग में जुड़ेगा तो उसको इन तरंगों का अनुभव होने लगेगा। भगवान भाव रूप हैं, वे पहले भाव के रूप में प्रकट होते हैं। जिसका हृदय कभी भावुक ही नहीं होता, कभी भी भाव नहीं आता। कोई करुण प्रसंग है तो हृदय द्रवीभूत होना चाहिए, अगर कोई हास्य का प्रसंग है तो हंसी भी आनी चाहिए, कोई सिद्धांत की बात है तो सावधानी भी होनी चाहिए। और कोई कोई ऐसे होते हैं बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए, कुछ नहीं, चिकना गड़े। अगर भगवान की लीला कथा में चित्त तन्मय नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पत्थर की योनि में जाना पड़ता है। पर्वत भी एक योनि है, 84 लाख योनियों में। पहाड़ भी एक योनि होते हैं, निर्जीव नहीं होते पहाड़। निर्जीव हो तो बढ़ेंगे कैसे? पर्वत बढ़ते हैं तो पर्वत भी योनि होती है। तो बिल्कुल भाव है ही नहीं, तो उसको पत्थर की योनि में जाना पड़ता है। तो ये तरंगों का राज्य है। जैसे जैसे इस मार्ग पर प्रगति होती है, ये बातें समझ में आने लगती हैं, अपने अनुभव में ही आने लगती हैं। कहते सुनते तो हैं। तो भगवान उसी दिशा की ओर चलने लगे जिस दिशा से, ये भी उनको खबर नहीं कि कौन सुना रहा है, मां सुना रही है, ये उनको खबर नहीं है। पर जिस दिशा से उनको तरंगे आते दिखाई पड़ रही हैं, उसी दिशा में। कहीं घर में 1 चम्मच शहद डाल दो आप किसी कोने में, ठीक? चींटी को कोई निमंत्रण देने जाता है कि वो घर के उस कोने में 1 चम्मच शहद पड़ा है? बताइए। सबको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? दूर दूर की चींटी। और देखो, हम लोग कोई दुर्लभ वस्तु पड़ी होगी तो चुप उठाएंगे, कोई देख ना ले, इधर देख इधर चुप उठाएंगे। पर जीवों में ऐसा नहीं है। अकेली चैटी नहीं आएगी, लाखों को लेके आएगी। तुम भी चलो, तुम भी चलो, सब मिलके खाएंगे। तो चींटी की तरंग पकड़ने की, सुगंध पकड़ने की क्षमता इतनी होती है, तो भगवान की कितनी होगी।